सफर शुरू होता है न्यू होराइजन्स का लॉन्च और उसके बड़े इरादे। नासा का न्यू होराइजन्स मिशन ये जनवरी 2006 में लॉन्च हुआ था। एक बहुत लंबा सफर प्लान किया गया था, स्पेस के बहुत दूर दराज इलाकों तक, हमारे सोलर सिस्टम के फ्रंटियर तक। ये एक बड़ा बोल्ड काम था साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए, एक अनजान सफर। ये स्पेसक्राफ्ट बहुत स्पेशल था। ये अब तक का सबसे तेज भेजा गया स्पेसक्राफ्ट था, अर्थ से डीप स्पेस में। इसे इतनी जबरदस्त स्पीड की जरूरत थी दूर प्लूटो तक पहुंचने के लिए, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में। पूरे 9 साल इसने ट्रैवल किया, अरबों माइल्स का सफर। प्लूटो ही टारगेट क्यों था? दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा। एक छोटा बर्फीला धुंधला सा पॉइंट ऑफ लाइट 9 क्लासिकल प्लैनेट्स में से आखिरी, जिस पर कोई स्पेसक्राफ्ट जाने वाला था। हालांकि बाद में इसका स्टेटस बदल गया, एक ड्वार्फ प्लैनेट का। फिर भी इसमें कई राज छुपे थे। साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया था प्लूटो को करीब से देखने के लिए और उसके मून्स के सिस्टम को एकदम पहली बार। न्यू होराइजन्स उनकी उम्मीदें लेकर गया था। प्लूटो के राज खोलने के लिए वहां उन्हें क्या मिलेगा? मिशन का एक क्लियर गोल था, पहली अच्छी तस्वीरें लेना प्लूटो और उसके सबसे बड़े मून की। उस मून का नाम है चैरन। वे एक बाइनरी सिस्टम बनाते थे, एक डबल वर्ल्ड, बहुत दूर। उन्हें समझना बहुत जरूरी था आउटर सोलर सिस्टम की साइंस के लिए। न्यू होराइजन्स के पहुंचने से पहले प्लूटो की हमारी इमेजेस बहुत पूर थी, बस ब्लरी पिक्सेलेटेड डॉट्स। सबसे अच्छे टेलीस्कोप से भी, जैसे हबल जो अर्थ के ऑर्बिट में है, हम सरफेस डिटेल्स नहीं देख पाते थे। हमें एक क्लोजर इनकाउंटर की जरूरत थी प्लूटो को सच में समझने के लिए। न्यू होराइजन्स वेल इक्विप्ड था। इसमें पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें एडवांस्ड कैमरास भी थे। लॉरी एक की इमेजर था, लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस इमेजर। ये बारीक डिटेल्स देख सकता था, बहुत दूर से भी। बहुत शानदार शार्प व्यूज कैप्चर करते हुए वो हिस्टोरिक फ्लाई बाय हुआ जुलाई 2015 में। एक केयरफुली प्लान्ड इनकाउंटर। उसके लंबे साइलेंट क्रूज के बाद डेटा वापस आने लगा अर्थ पर ईगर साइंटिस्ट के पास, ऐसे नजारे दिखाते हुए जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। एक नया चैप्टर खुल रहा था। पहली इमेजेस बहुत स्टनिंग थीं। प्लूटो सिर्फ एक आइस बॉल नहीं था, जैसा कुछ लोग काफी समय से सोच रहे थे। ये कम्प्लेक्सिटी से भरी दुनिया थी, अलग अलग तरह के टेरेन के साथ, उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्टिव, एक सचमुच डायनामिक ड्वार्फ प्लैनेट। इसने मिशन टीम को हैरान कर दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले, चट्टानों के नहीं बल्कि पानी की बर्फ के बने हुए। ये बर्फ चट्टान जितनी सख्त थी प्लूटो के जमा देने वाले टेम्परेचर्स पर। कुछ चोटियां मीलों ऊंची थीं, पतले धुंधले आसमान को छूती हुई, एग्जॉटिक जमी हुई गैसेस से ढकी हुई, जैसे मेथेन और नाइट्रोजन। सरफेस पर अजीब पैटर्न्स दिखे, बड़े बड़े मैदान और गहरी घाटियां। कुछ एरियाज में अनयूजुअल टेक्सचर्स थे जो स्केल्स या ड्यून्स जैसे दिखते थे। कुछ ने तो पब्लिक की इमेजिनेशन को भी हवा दी। क्रैब जैसे दिखने वाले शेप्स के साथ ये जियोलॉजिकल फीचर्स थे, प्लूटो के एक्टिव प्रोसेसेस से बने हुए। ये सारे फीचर्स इशारा करते थे ऑनगोइंग जियोलॉजिकल एक्टिविटी की तरफ। प्लूटो एक डेड वर्ल्ड नहीं था, पूरी तरह से जमा हुआ, बल्कि ये जिंदा लगता था, ऐसे प्रोसेसेस के साथ जो इसकी सरफेस को शेप दे रहे थे। ये डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी थी। इसने आइसी बॉडीज के बारे में हमारी सोच बदल दी। एक फीचर साफ तौर पर नजर आया, एक बड़ा ब्राइट दिल के शेप का एरिया। इसका नाम स्पुटनिक प्लानम रखा गया, अर्थ के पहले सैटेलाइट के नाम पर। यह रीजन जियोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत यंग था, बहुत कम इंपैक्ट क्रेटर्स दिखे। ये रिन्यूअल का साइन था। स्पुटनिक प्लानम एक बेसिन है जो जमी हुई नाइट्रोजन आइस से भरा है, साथ ही मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। सॉफ्ट आइस की ये विशाल चादर धीरे धीरे बहती हुई लगती है, जैसे अर्थ पर ग्लेशियर्स बहते हैं। पॉलीगोनल सेल्स में बंटी हुई स्लो कन्वेक्शन का सबूत। चैरन, प्लूटो का मेन मून, वो भी एक फैसिनेटिंग टारगेट था। ये सरप्राइजिंगली बड़ा है, प्लूटो के डायमीटर का लगभग आधा। न्यू होराइजन्स ने चैरन की भी तस्वीरें लीं, जिससे उसकी अपनी यूनिक जियोलॉजी का पता चला, जिसमें बड़ी बड़ी खाइयां और पहाड़ थे और एक अजीब लाल रंग का नॉर्थ पोल भी। प्लूटो और चैरन जुड़े हुए हैं, वे टाइडली लॉक्ड हैं, अपने डांस में हमेशा एक दूसरे को वही चेहरा दिखाते हैं। वे कुछ एटमॉस्फेयर भी एक्सचेंज करते हैं, गैसेस प्लूटो से चैरन की तरफ बहती है। ये केमिकल इंटरैक्शन यूनिक है जो इन दोनों वर्ल्ड्स को शेप देता है। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो और वैसी ही दूसरी दुनियाओं के बारे में हमारी सोच को गहराई से बदल दिया है। ड्वार्फ प्लैनेट सिंपल नहीं होते, वे एक्टिव और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठंडे दूर केपर बेल्ट में भी। प्लैनेटरी साइंस के लिए ये एक बड़ा रेवलेशन था। प्लूटो एनकाउंटर के बाद मिशन बस खत्म नहीं हुआ,
न्यू होराइजन्स आगे उड़ता गया काइपर बेल्ट में और गहराई तक। इसने एरोकोथ नाम के एक और छोटे ऑब्जेक्ट का दौरा किया जो एक प्राइमोर्डियल बॉडी है। इससे प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में इंसाइट्स मिले कि कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ आए। प्लूटो अब धुंधला नहीं है, ये एक असली वाइब्रेंट जगह है जहां वेदर, जियोलॉजी और हिस्ट्री है। ये फाइंडिंग्स नए सवाल खड़े करती हैं लिक्विड वाटर की संभावना के बारे में, जो शायद बर्फ के नीचे छिपा हो, और इतनी ठंडी दूर जगहों पर जीवन के लिए कंडीशंस के बारे में भी। न्यू होराइजन्स की लेगेसी है बोल्ड एक्सप्लोरेशन और जबरदस्त साइंटिफिक डिस्कवरी की। ये सोलर सिस्टम के आउटर जोन्स के फ्यूचर मिशंस को इंस्पायर करता है और हमें याद दिलाता है कि खोजते रहें। यूनिवर्स में बहुत से राज छुपे हैं जो हमारे उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।